प्रदेश के सभी बीएड टेट 2011 संघर्ष साथियों को, बहनों को मेरा यथोचित अभिवादन, नमस्कार। सभी को थोड़ा सा जुड़ जाने दीजिए। और दीपक भारद्वाज जी, महेंद्र यादव जी, सराफत भाई, दिनेश वर्मा जी, दीपक भारद्वाज जी, नितिन गुप्ता जी, सभी को नमस्कार। जय हिंद यादव जी, नमस्कार भैया। रिशपाल सिंह जी नमस्कार। अभिनव चौधरी जी नमस्कार। राजीव श्रीवास्तव जी नमस्कार। अमित कुमार जी नमस्कार। दीपक शर्मा जी नमस्कार। सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं और थोड़ा सा संख्या होते ही मैं अपनी बात रखूँगा। जी जी नमस्कार भैया, नमस्कार। वैष्णवी शर्मा बहन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ब्रजेश कुमार यादव जी नमस्कार। रोहित कुमार जी जिलाध्यक्ष कौशाम्बी नमस्कार, प्रणाम भैया जी। रोहित जी जी, महेंद्र भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें। निकुंज भैया नमस्कार। ब्रजेश कुमार यादव जी नमस्कार। रमेश कुमार मौर्य जी नमस्ते। सभी ब्रजेश यादव जी सब सहित सभी लोगों को धन्यवाद है कि आप लोग जुड़ते जा रहे हैं और सभी अपने साथियों से लगभग सब ऐसे साथी मुझे दिखने लगे हैं जो सदैव एक्टिव रहते हैं और वो उनसे कहना भी नहीं पड़ता है और वो तब तक ग्रुपों में शेयर करते जाएं पोस्ट को, ताकि जो साथी जिस ग्रुप में हैं, आप लोगों से जुड़े हैं और हमसे नहीं जुड़े हैं, वो भी। तरुण भाई नमस्कार, तरुण कुमार जी नमस्कार। संजय कुमार यादव जी नमस्कार। राजकिशोर यादव जी नमस्कार। मैं देखता सबको जा रहा हूँ, सभी को मेरा नमस्कार है और मैं पुनः आह्वान करता हूँ कि सभी अपने बीएड टेट संगठन के जो अपने ग्रुप हैं उन ग्रुपों में पोस्ट को शेयर करते रहें, ताकि जो है सारे लोग। शालिनी मोना बहन जी नमस्ते। कुंज भाई कैसे हैं आप? छोटे भाई बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। संजय कुशवाहा गाजीपुर जिलाध्यक्ष जी नमस्कार। निर्दोष यादव जी नमस्कार। अर्चना जितेंद्र जी नमस्ते। सरोज कुमार जी नमस्ते। संजना त्रिपाठी जी नमस्ते। शालिनी मोहन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी नमस्ते। अभिमन्यु तिलक राम जी नमस्ते। नरेंद्र प्रताप जी नमस्ते। अब लगभग वो स्ट्रेंथ हो गई है जहां से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। देखिए, आप सब संगठन के वो लोग हैं जिन्होंने संगठन के जमीन के संघर्ष को देखा है। आप लोगों ने साथ में लाठियां खाई हैं और साथ में एक बार नहीं कई बार लाठियां खाई हैं और कई बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में जब हम लोग अपनी मांगों को रखते थे तो आप लोग साथ रहे हैं। आपने शुरुआत से इस संघर्ष को देखा है और मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में प्रक्रिया हो रही है, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, मजबूरी में गए, जब हमने आखिरी तक देखा कि डेटें पड़ रही हैं लगातार और इसके बावजूद जो है रीच नहीं कर रहा है मामला और पता नहीं कितने वर्ष तक रीच ना करे और हम ऐसे ही जो है डेट पर डेट झेलते हुए थक जाएं, तो यहाँ पे आप इतने समझदार हैं, मैं खुलकर क्या कहूँ और क्या बोलूँ, इतने तो समझदार हैं ही आप लोग कि जब कोई बात अधिकारियों के विरुद्ध होती है, सरकार के विरुद्ध होती है, वो टंगी रहती है, उस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये केस जो है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध केस किया गया था कि इतना इतना ये भ्रष्टाचार हुआ है, वो उसके सबूत दिए गए थे और तब ये केस किया गया था। और वास्तविकता यही है टेट की कि बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार की वजह से आज हमारे साथी लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, 14 वर्ष हो गए। तो जब सब इतने समझदार हैं तो सभी को ये समझना चाहिए कि हम लोग गए किसी तरीके से एक बूंद बूंद इकट्ठा करते हैं, कहीं कोई योजना बना के कोई काम ऐसे नहीं किया जाता है कि किसी को का अनैतिक पैसा बर्बाद करा दिया जाए, किसी से कोई उत्तेजना फैला के
किसी को जोड़ने के नाम पे एकदम से सारे लोगों को उत्तेजना फैला के और बस लूटने की योजना बना ली जाए। इस तरीके के कामों को आज तक संगठन, अगर कोई भी व्यक्ति जो इस संगठन से जुड़ा है कह देगा कि कभी भी उस समय जब कुछ अच्छा होता दिखा है, चाहे लखनऊ बेंच हाई कोर्ट का मामला रहा हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में का मामला रहा हो, चाहे हाई कोर्ट इलाहाबाद का मामला रहा हो, कहीं भी कोई भी उत्तेजना फैलाकर कभी संगठन ने कभी ये नहीं कहा कि अब हमें पैसे दीजिए और पैसे की आवश्यकता है, कभी नहीं कहा। इतनी डेटें 30 डेटें करीब झेल गए और सारा कुछ सारे लोग जो पिटिशनर हैं सब शामिल हो चुके थे, उनकी कार्रवाई का पैसा हम पहले खर्च कर चुके थे। लेकिन इसके बावजूद जो दर्द है लोगों का, जो लड़ रहे हैं साथ में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये तनख्वाह पाते हैं, उसी में बच्चों को पालना है, उसी में जो है लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है। फिर भी मैं आप सबसे कहता हूँ, सुझाव देता हूँ कि कम से कम एक रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया संगठन के नाम पर, लड़ाई के नाम पे एक गुल्लक बना लीजिए, उसमें आंख बंद करके डालना शुरू कर दीजिए कि हमें ये लड़ना है और ये संगठन की लड़ाई कहीं कमजोर ना पड़े। और लोग जो विरोधी है वो सवाल उठाते हैं, उनके सवालों के उसकी वजह से हम लोग संकोचवश कभी कुछ कह भी नहीं पाते ज़्यादा, और काम कभी कभी बड़े काम कराने पड़ जाते हैं और वो हम करा लेते हैं। लेकिन इसके लिए जो भी लड़ाई है उसके लिए आप सब जानते हो अच्छी तरीके से, सारे लोग पढ़े लिखे हो। मैं पढ़े लिखे लोगों का जो बीएड टीटी 2011 पास हैं, 2011 में सबसे पहले टेट परीक्षा पास है, उन लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। तो समझने की बातें हैं, इनमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं किसी चीज़ को समझा ना पाऊँ आप लोगों को और बता ना पाऊँ आप लोगों को। आप लोग सब समझदार हो, सब समझते हो। एक मिनिमम तय किया गया और मुझे ज़रूरत थी कि किसी तरीके से हमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना है और वहाँ जाके ऑर्डर लेना है। बहुत कहने के बाद जो लोग जुड़े हैं उनमें से 33% लोगों ने धन उपलब्ध कराया, बाकी लोग गोल हो गए अपना नाम जुड़वा के। तो ये चीज़ बहुत ही घातक होती है कि जब आप ईमानदारी से किसी चीज़ को तय सोचते हैं कि हाँ इतने लोग जुड़े हैं और हम 90% का आकलन करते हैं कि 90% लोग तो खड़े होंगे ही साथ में, लेकिन सारे गायब हो जाते हैं, तो आपका गणित और गुणा सब कुछ गड़बड़ा जाता है। उन परिस्थितियों में मैं पुनः अग्रणी उन साथियों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने वक्त पर और एक फ़ोन पर जो कहा मैंने, एक फ़ोन पर जितने लोगों से कहा मैंने, किसी ने भी ना नहीं किया और सब लोगों ने मदद की और काम जो फौरी तौर पे होना था वो हो गया। मैं लोगों के सवालों के और फ़ोन के जवाब देते थक गया हूँ। मैं सार्वजनिक रूप से बताना चाहता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है ये डायरेक्शन है, मात्र है कि जो हम लोग वर्षों से हाई कोर्ट इलाहाबाद में लड़ रहे हैं, ये केस 2016 से दायर है और उसमें बराबर जो है डेट पर डेट पड़े जा रही है। उसके लिए गए थे कि जल्दी निस्तारण हो और जो भी निस्तारण हो हम आगे तो बात रख सकें। पता चले कि 10 साल और कोर्ट में हूँ वहीं गुजार दें तो हम लोगों की तो उम्र ही पूरी निकल गई इसी में। तो उसके लिए फिर एक कठिन और कठोर निर्णय लिया गया। उसमें बहुत सी आशंकाएं थीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा जा सकता है कि आपकी डेट तो लग रही है और मामले को डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया और हमारे विद्वान अधिवक्ताओं ने उस बात को कायदे से रखा और उसमें जो है ऑर्डर पास हुआ कि 6 महीने के अंदर निस्तारित करना है। 6 महीने का मतलब ये होता है 6 महीने नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अंदाजा है कि मार्च तक ये हो जाएगा। लेकिन अभी ना ही डेट लगे, देखो इस महीने ना ही डेट लगे तो ये अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए, क्योंकि कुंभ का समय चल रहा है। इस समय अधिवक्ताओं के लिए भी दिक्कत, हम लोगों के लिए भी दिक्कत कोर्ट में पहुंचने में, और भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियां 20 किलोमीटर पहले खड़ी करा दी जाती हैं, इतना कौन पैदल चलेगा, इस तरीके की स्थितियां हैं, वहाँ पे भीड़ भाड़ है कि हम लोग चाहते हैं कि बस थोड़ा सा और इतना हुआ है, जब सब कुछ अपने हाथ में आ गया है, सुनवाई भी होगी तो जल्दी होगी, तो अब थोड़ा सा और इंतजार करना
लाजमी है। लेकिन अभी तो डेट ही नहीं पड़ी, डेट पड़ेगी तो तब उस बारे में विचार किया जाएगा हाई कोर्ट में जब डेट पड़ेगी। निश्चित रूप से एक संजीवनी मिली, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा पूरे प्रदेश में। संगठन नहीं करता कभी, संगठन से लोग जो पूर्व के, जिनको कहता हूं कि छिछोरे लिटोरे, क्योंकि उल्टा सीधा लिखते हैं ना, हम लोगों के बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन मैं और ज्यादा अभद्र भाषा यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता उनके बारे में, कि उनको सारा कुछ इसी समय समझ में आता है। वो सब कुछ जो है इसी समय झोंक देते हैं जब कुछ आपका अच्छा होने लगता है। जब तक अच्छा नहीं होता तब तक इतनी बुराई करते हैं, इतनी बुराई करते हैं, और फिर अच्छा होने लगे तो फिर जो है लो अब वो ये ऐसा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संगठन में इतनी शक्ति है कि हम आपस में सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी उत्तेजना फैला के और अचयनितों का 1 रुपए की गाड़ी कमाई उसको भी बर्बाद कराना उचित नहीं समझते हैं। मेरी सलाह उन लोगों को है जो कोर्ट में नहीं जुड़े हैं। आज मैं विशेष रूप से उनके लिए, उन्हें बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि देखिए, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुने कि अगर माननीय हाई कोर्ट में अभी सिर्फ जल्दी सुना जाए इसके लिए ऑर्डर हुआ है, ये मामला जो हमारा अपना अनुभव है, ये मामला आगे बढ़ेगा। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तब न्याय की आशा हम कर सकते हैं कि वहां से न्याय मिलेगा, क्योंकि 2017 में वहां मामला निर्णीत हो चुका है। हाई कोर्ट में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हाई कोर्ट में हमने पहले ही बता रखा है कि वहाँ टॉप मोस्ट अधिवक्ता फुल पेड हायर हैं, वो रखेंगे अपनी बात को, वहाँ कोई हम कोताही नहीं करेंगे, कोई वो नहीं करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा वो रखते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। जुड़ने जुड़ाने के नाम पे क्या होता है कि कई दुकानें खुल गई हैं। जो लोग कल तक फीस वापसी करा के आदेश दे के सीना ठोक रहे थे कि हमने फीस वापसी का आदेश कराया है और आओ सब लोग आओ, हम आपकी भी फीस वापस करा देंगे, 1,500 रुपए दो, हम आपकी फीस कोर्ट में से वापस कराएंगे, देख सरकार से वापस कराएंगे। अब जिसका 20,000 जमा है, जिसका 35,000 जमा है, कई लोगों ने वहां किया कोर्ट में, उनको मिल भी रही है। और कुछ लोगों ने जो देखिए ये क्या मामला हुआ कि जैसे ही आपका आदेश वहां से आया, सरकार की सब चीजों पे निगाह, अधिकारियों की, सरकार की क्या, अधिकारियों की सब चीजों पे निगाह रहती है। क्या ऑर्डर पास हो गया, अब ऑर्डर पास हो गया वहां से कि जल्दी सुना जाए, तो ये मामला सुना जाएगा। अब नहीं चलेगी किसी की, तो सुना जाएगा तो उन्होंने फीस वापस करना शुरू कर दी। आप तो फीस हमारी वापस करने को 4 साल पहले कोर्ट में कह चुके हो कि इनकी फीस मिल चुकी है, फिर अब किस बात की फीस वापस हो रही भाई? 4 साल पहले फीस वापस मिल चुकी है, कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनकी फीस वापस मिल चुकी है। तो मामला पेचीदा है मित्रों, फंसा हुआ है मामला, इसमें कोई दो राय नहीं है। झूठ पर झूठ, फरेब पर फरेब हम लोगों के साथ किया गया है। और इसके बाद भी जो कोई अगर सरकार और अधिकारियों की माला जपता है या जपे, उससे बड़ा महामूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता है। अगर बीएड टेट 2011 है और इसके बाद भी अगर सरकार की माला जपता है तो उनको मैं मूर्खों की श्रेणी में रखता हूँ। इसके लिए रखता हूँ कि कैसे यार इंसान हो, समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग कि कितने कितने गंभीर मामले, मतलब तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और तुम उस चीज को ना समझ के सिर्फ पिट्ठू बने हुए हो, समझते नहीं हो बातों को, सिर्फ मुझसे कहलवाना चाहते हो। सिर्फ मैं किसी का विरोधी बनूं, क्यों बनूं भाई? आप लोग भी तो समझो इस मामले को कि उधर से हुआ, उधर से फीस वापसी आने लगी लोगों की, खटाखट 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 500 रुपये और सैलरी लिख के आ रहा है, सैलरी दी जा रही है। भैया किस बात की सैलरी दे रही है गवर्नमेंट? इस बात की दे रही है कि हमें 14 साल तुमने ऐसी तैसी करा दी। सरकार किसी की भी हो, सरकार होती है, हम सरकार से लड़ने के लिए हैं, वो चाहे सपा की हो, बीजेपी की हो या बसपा की हो। सरकार में जो बैठा है वो हम सबका है, हम सबके हितों के लिए बैठा है। ये बात को समझने और परखने की जरूरत है सभी लोगों को। मेरा कोई सरकार से या सरकार में बैठे लोगों से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, कोई मेरी लड़ाई नहीं है। मेरा भी जीवन अपना चल रहा है, सबका जीवन चल रहा है, लेकिन मुद्दों पे विरोध करता हूँ, मुद्दों पे लड़ाई है मेरी। सीधी सीधी बात है कि जब भी मामला ऐसा आता है, भाई यही सरकार है ना कि कहती थी कि बीएड टेट 2011 को सरकार आते ही नियुक्ति देंगे। माननीय योगी जी के मैं 2-3 भाषण आपको सुना सकता हूँ, रखे हैं। बीएड टेट के जो अग्नि साथी सारे जानते हैं।
बीएचटीटी की 2011 की समस्याओं का तुरंत निराकरण करेंगे, या कोर्ट में है और सब कुछ आपके हाथ में है, आप तो सब कुछ करा सकते हो, लेकिन ये अधिकारी इतने बड़े वाले हैं, ऐसे घुमाए हैं कि पूरा तंत्र किसी राजनेता के मस्तिष्क से नहीं चल रहा है, सब कुछ अधिकारियों के मस्तिष्क से चल रहा है। सब कुछ अधिकारी जो चाहते हैं वो करा रहे हैं सरकार से। सरकार में बैठे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, कितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये नहीं संज्ञान में आ रहा है सरकार के। सरकार जो है सिर्फ पीछे पड़ी हुई है, जो अधिकारी हैं वो पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे इनको डिफीट दी जाए। अब फंस तो बेटा गए हैं। हाई कोर्ट में आप अपनी चला लोगे, डबल बेंच में अपनी चला लोगे, लेकिन मानिए सुप्रीम कोर्ट में जब उन्हीं का आदेश था कि फीस वापस मिल चुकी है, तब फीस वापस मिल चुकी थी तो किसको मिली थी, कौन से भूतों को फीस वापस की थी आपने, और आज फीस वापसी किसकी हो रही है? तो समझ से परे है भाई ये बात। और सारी चीजें लिखित पढ़त में आदेश में है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। छोटी लड़ाई नहीं है, ये मूर्खों के चक्कर में मत पड़िए, छोटी लड़ाई नहीं बड़ी लड़ाई है। और जो आप सोचो कि बस जुड़ जाएं, बहुत से लोग सोचते हैं बस जुड़ जाएं, जुड़ने की लड़ाई नहीं है मित्रों, जुड़ने जुड़ाने की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है ये। इसमें 72,825 परिवारों की लड़ाई है, और जुड़ के सब बर्बाद कर दोगे, वहां सब जुड़ते रहेंगे और सुनवाई कुछ होगी नहीं, बस जुड़ते रहो। अधिकारी यही चाहते हैं, सरकार की तंत्र यही चाहता है, और वो ऐसे अपने लोगों को लगा देता है जिनसे उन्होंने सरकार ने फीस वापस कराई। समझिए मेरी बात को गौर से, जिनसे फीस वापसी का डलवाया वहां पे हाई कोर्ट में, किसी तरीके से कोर्ट में केस करो फीस वापसी का, उन्हीं ने केस किया। अब वही सुनील यादव और सबकी रिटों में हम जुड़वाने का वही ठेका ले रहे हैं और लोगों से उगाही करना चाहते हैं। वो उनके संदेश पहुंचने लगे हैं कि आप हम सुनील यादव की लिस्ट से जुड़वा देंगे और पैसा दीजिए आप हमको और हम जुड़वा देंगे। उससे क्या होगा? वो कहाँ जुड़वा देंगे? आप सिंगल बेंच में खर्च करोगे हजारों रुपए। ये संगठन है, संगठन गिन चुन के पैसे लेता है जब लड़ता है, और ये लोग अनाप शनाप पैसे लेंगे और फिर डबल बेंच में फिर कहेंगे आपसे पैसे लाओ। वकील खड़ा नहीं करते, करेंगे, आप फिर बर्बाद हो जाओगे। हम कब लेके कहाँ लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे लेके जाएंगे? तो इंतजार करिए, सिंगल बेंच में कुछ ठीक दिशा में बहस हो, कुछ अच्छा होता दिखे तो हम लोग बैठे हैं, हम लोग तुम्हें ऐड करा देंगे और मिनिमम पैसे में जो शुल्क लगती है उस पैसे में ऐड करा देंगे। लेकिन अभी अनावश्यक रूप से वहां भीड़ लगा के और पूरे केस की ऐसी की तैसी कर दो, जो हम सुधार के लाए हैं उसकी ऐसी की तैसी कर दो, और कुछ मिले ही ना किसी को। भीड़ ही देखते रहे कि यार ये तो जो है रोज ये आ रहे हैं तो मामले, तो फिर हो गई सुनवाई। कुछ ठीक होने दीजिए, डबल बेंच पहुंचे, उस बीच में जो सक्रिय साथी हैं छूट गए हैं उनको ऐड करा दिया जाएगा, कोई बड़ी हेडेक नहीं है। और इस संदेश के साथ मैं एक संदेश और कहना चाहता हूं कि जो लोग साथ में थे हाई कोर्ट इलाहाबाद में हैं, उनमें से जिन 60-70% लोगों ने सहयोग नहीं किया है, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आप स्वयं अपना संघर्ष करेंगे, आप पिटिशनर हैं, आपको बाकायदा पिटिशनर नंबर उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिनके नहीं कराए जा चुके उनको दे दिया जाएगा। आप अपना संघर्ष स्वयं करेंगे, हम आगे आपको नहीं ले जा पाएंगे। जो भी पैसा ग्रुप बना लीजिए आप अपना, और अपना खर्च कीजिए और अपना वकील कीजिए, आप पिटिशनर हैं, आप अपना लड़िए। क्योंकि बहुत कठिन समय में जब आप साथ में नहीं खड़े होते हैं, और बहुत छोटे अमाउंट के लिए साथ में नहीं खड़े होते हैं, जिसको मैं चाहता हूं कि बूंद बूंद से ही समुद्र बने, अनावश्यक पैसा ना लिया जाए किसी से, तब आप साथ में नहीं खड़े होते हैं, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, और फिर आपको हमारे साथ आना भी नहीं चाहिए। मैं आप सभी को, जो लोग छूट गए हैं और साथ में थे, माननीय जिलाध्यक्षों से हाथ जोड़कर कहते हुए कि इनको 3 दिन का समय संगठन दे रहा है, इन 3 दिनों में जो साथी आपके साथ हाई कोर्ट इलाहाबाद में सिंगल बेंच में जुड़े हैं, जिन्होंने सहयोग नहीं किया है, वो सहयोग आपको अगर दें
तो इन 3 दिनों में आप ले लें, इसके बाद आप इनसे हाथ जोड़ लें। फिर कोई भी आए, कोई भी रहे, तो इनसे हाथ जोड़ लें, फिर कोई सके, लेकिन 3 दिनों के लिए जो है इनका, क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं, भैया मेरे पास ये समस्या थी, भैया मेरे पास वो समस्या थी। तो मानवता के नाते मैं इतना कह सकता हूँ, और आवश्यकता के नाते भी, कि कहाँ तक उनसे पैसा लिया जाएगा। जो लोग पैसा देते रहते हैं उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। जो लोग आगे नहीं जाना चाहते, मैं यहीं छोड़ दूंगा सिंगल बेंच में। डबल बेंच में अगर मामला आगे बढ़ता है तो डबल बेंच में वही जाएगा। स्पष्ट रूप से जो जिलाध्यक्ष हमें लिस्ट उपलब्ध कराएंगे, और जो हम लोगों के साथ साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो आप लड़ ही गए हो। अभी सिंगल बेंच तक जो भी लड़ाई है विधिवत लड़ी जाएगी, आपका कहीं प्रभावित नहीं होने देंगे, लेकिन आगे की लड़ाई आप स्वयं लड़ोगे। ये अच्छी तरीके से और कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि ये नहीं होगा कि हम जोड़ते हैं छोटा छोटा अमाउंट और उसको सोचते हैं कि इतना हो जाएगा और हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी काम चल जाएगा, आगे हम डबल बेंच का भी काम चला लेंगे, लेकिन सारे गायब हो जाते हैं लिस्ट में नाम लिखा के और ऐड होके। तो ये तो नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चल पाएगा। और जो मैं जिलाध्यक्षों से कहना चाहता हूँ, जो बहुत नेता हैं और बहुत परेशान करें आपको, उनसे भी देखिए, लड़िए किसी से नहीं, हाथ जोड़ लीजिए कि भैया आप आगे बिल्कुल संगठन का सहयोग मत करिए और आप अपनी लड़ाई लड़ लीजिए। क्योंकि मैं डबल बेंच में कोई भी सिंगल वो नाम नहीं ले जाऊंगा जो जिलाध्यक्षों ने हमें नई लिस्ट भेजी होगी। और माननीय जिलाध्यक्षों से कहना चाहता हूं कि थोड़े दिन का, 3 दिन का आपका कष्ट और उठाना पड़ेगा। जो भी साथी हो इस तरीके का, छूट गया हो आपके साथ का, उनसे आप उनका लेके और इतिशी ही कर दीजिए उस चीज़ की। फिर आगे कोई नहीं जुड़वा पाएगा किसी को भी। रही बात इसकी कि आगे क्या होगा और कैसे होगा, सारी रणनीति का खुलासा फेसबुक पर उचित नहीं है। इतना जान लीजिए कि इतने दिनों से अगर लड़ रहे हैं तो कुछ पाने के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे पास खोने को कुछ है नहीं, कुछ नहीं है खोने को। उन परिस्थितियों में इन बेरोजगारों की गाढ़ी कमाई के एक एक रुपए को मिसयूज सुधीर सिंह, राजीव अवस्थी, सुनील यादव और अग्रणी बहनों के रहते संभव नहीं है, ना हो पाएगा। जो चीजें हैं संगठन की वही रहेंगी, चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए। ये नहीं है कि तहलका मचा के और बस एन के प्रकार पैसा दीजिए, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। इन चीज़ों से, लोगों की भ्रमित करने वाली पोस्टों से सावधान रहिए। नहीं, संगठन इस तरीके, संगठन ऐसे काम चलाता है कि जैसे पहली रेड डाली थी 2022 में, उसमें जिन लोगों को जोड़ा था वो मामला चलता रहा, उनको जोड़ने में खर्च हुआ, सारा खर्च हुआ, अधिवक्ताओं को दिया गया। इसके बाद फिर वो पैसा खत्म होने को आया, दूसरी रेड डाली, जिन लोगों को जोड़ा उनमें से कुछ अमाउंट बचा आया, उससे चलता रहा, मामला चलता। इस तरीके से मामले को चलाया जाता है और इस तरीके से आगे लड़ाई लड़ते रहे हम लोग। और किसी का जो पैसा है उसको अनैतिक बर्बाद कभी नहीं किया और ना आगे करवाएंगे किसी का। बिल्कुल संगठन के साथ जो खड़ा है तो संगठन उसके साथ खड़ा है हमेशा से। मैं पुनः दोहराता हूँ कि जो हुआ है ऑर्डर, वो सिर्फ हाई कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो इसके लिए हुआ है। उत्तेजना फैलाकर कोई व्यक्ति रिटेन डालने के नाम पे, जुड़वाने के नाम पे आपसे पैसा मांगता है, एक चवन्नी मत दीजिए। आप जिंदगी भर से लुटते रहे हैं, मैं बार बार समझाता हूँ, एक चवन्नी मत दीजिए किसी को जुड़वाने के नाम पे। अभी चलने दीजिए मामले को, सुनवाई होने दीजिए, और जब कुछ अच्छा होता दिखेगा तो संगठन आपके साथ खड़ा है। हर जिले में आपके साथ लोग हैं, हर जिले में संगठन है और आपको ऐड करा दिया जाएगा। आप जिलाध्यक्षों के संपर्क में रहिए, वो जो है आपको आगे ऐड करा देंगे। लेकिन अनैतिक रूप से धन इकट्ठा कर लूँ, 20,000 लोग आज मुझसे कह रहे हैं, 20,000 लोगों का धन इकट्ठा हो और इसके बाद जो है सरकार के सरकारी कोष में जमा करो, पिटिशनर शुल्क दो, वकीलों को पैसा दो, सबको पैसा दो, सबका पेट भर दो, और कुछ ना मिले तो करोड़ों रुपए बर्बाद कर दो। और फिर इसके बाद सब हम जो अग्रणी साथी हैं उनके ऊपर ये हो कि अरे उन्होंने लूट लिया, बर्बाद कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। कौन बातें सुनेगा भाई, और किसके लिए सुनेगा? इसीलिए तो समझा रहा हूँ ना
कि नहीं, रुकिए, थमिए, ऐसे पैसे बर्बाद नहीं कीजिए और ऐसे लड़ाई बर्बाद नहीं कीजिए, ऐसे लड़ाई बर्बाद होगी। ऐसे अगर आप जुड़ते हैं तो आप संगठन के हितैषी नहीं है हो सकते, अपने खुद के हितैषी नहीं है, आप अपना धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप जो है किसी तरीके से इस नौकरी के लायक नहीं है। फिर मैं वहां पे कहता हूं कि आप वहां डिफीट खा जाओगे। जो भी लिस्ट आएगी वो कभी मेरे साथ पे कभी खड़े नहीं हो सकते, मैं ऐसा करवा दूंगा कोर्ट में, ऐसा हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए इंतजार कीजिए, लड़ाई को मत बर्बाद होने दीजिए। लड़ाई को बहुत मुश्किल से, शिद्दत से कुछ लोगों ने लड़ा है, बहुत गाली गलौज सुन के, बहुत बातें सुन के लोगों ने लड़ी है और इसके बाद यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि अब जल्दी सुनवाई होने की आशंका है। ईश्वर करे लाभ मिले तो आप सभी लोगों को मिले, 72,000 परिवारों को मिले। ये पूरी कोशिश है और इसी चीज की लड़ाई भी है। फीस वापसी की चिंता तनिक भी ना कीजिए, क्योंकि आपका मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित, जिनकी फीस वापस भी आ रही है। देखो, जिन्होंने आवेदन किए हैं उसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। जिन्होंने जितने जिलों में आवेदन किए हैं उतने जिलों की फीस वापस आ रही है। हमारी क्यों नहीं आ रही है? हमारे बहुत से साथी, उनकी क्यों नहीं आ रही है? और हमारे बीच में साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने आवेदन किया जो उनकी आ रही है। लेकिन आप जो, फिर समझाता हूं, जो हैं कोर्ट में उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। और फिर सभी के लिए समझाता हूं कि अभी तो आपका ही कोर्ट में बीएटेड 2011 का ही कोर्ट में लंबित है। ये हड़बड़ाहट है, ये भड़बड़ाहट है, उसके नाते ये सब, और ये इसके पीछे फिर थ्योरी लगाई जा रही है कि कैसे इस लड़ाई को बर्बाद किया जाए। तो फिर ऐसे लोगों को कमान दे दी गई है कि ऐसे लोग फिर इनके साथ घुसें जो वहां पे रायता फैला देंगे। सीधी बात मैं बता रहा हूं, रायता फैलाने के लिए उनका एक आध वकील खड़ा होगा और वो जो है पूरे केस की ऐसी तैसी रख देगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। कठिन लड़ाई हम लोग यहां तक खींच के लाए हैं, वर्षों से लड़ रहे हैं, उसका इंतजार करें। प्लीज किसी को 1 रुपए अपनी गाड़ी कमाई का बिना संगठन के आदेश के ना दें, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। और आप ऐसा करेंगे ऐसी मुझे पूरी आशा है। वरना जो केस में जितनी दम है वो सारी दम आप लोग खत्म कर देंगे और किसी को कुछ नहीं। अगर ये चाहते हैं कि कुछ भी ना मिले, किसी को 72,000 परिवारों को न्याय ना मिले, तो आप कुछ भी करिएगा, तो कुछ हासिल नहीं होगा। इससे ये होगा कि आप रायता ही फैलाएंगे। तो शांति से, धैर्यपूर्वक लड़ाई को देखें, इंतजार करें। मैं पुनः दोहराता हूं, कुछ लोग कहते थे याची लाभ नहीं मिलता है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पड़े थे, बहुत बड़ी ज्ञान देते थे। आर्डर आने दीजिए, मैं आर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। आर्डर आने दीजिए 29,000 भर्ती का, उसमें क्या आता है आपके सामने हो जाएगा। मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो कोर्ट में बात हुई थी वो यही हुई थी। 31 दिसंबर 2019 तक जो कोर्ट में थे उनको लाभ मिल गया और उनको उनमें से लोगों की काउंसलिंग भी होगी और नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है कोर्ट में। वहाँ पे जो मेरी जानकारी के अनुसार 700-800 की संख्या के लगभग है और पद काफ़ी है। तो वहाँ पे जो लाभ मिला है उसमें लगभग सभी का चयन होना सुनिश्चित है। तो वो चीज़ें हैं। तो आपका मामला अभी कहाँ है? सिंगल बेंच में। डबल बेंच में जाएगा। जो साथी साथ आना चाहते हैं उनको साथ ले लिया जाएगा। बस आप हमारी फेसबुक वाल पे हमको फॉलो करके हमारी पोस्ट को वॉच करते रहिए। कभी धोखा नहीं दूंगा, न कभी जो चीज़ें होंगी एक्चुअल बताता रहूँगा आप लोगों को। जुड़ने का समय आएगा तो सारे जिलाध्यक्षों के नंबर मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। आप लोगों को जो साथी एक्टिव हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको जुड़वा दूंगा। पर प्लीज अभी लड़ाई खराब ना कीजिए, अभी मान जाइए। अभी एकदम से जो है बौखलाहट में, हड़बड़ाहट में परेशान मत होइए। किसी को कुछ नहीं मिला है अभी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है हाईकोर्ट को। 6 महीने में इस केस को निस्तारित करें। 2-3 महीने अभी लग जाएंगे इस केस के लिए। तो जब केस आगे बढ़े, डबल बेंच में आए, आप लोग साथ में आ जाइएगा। या कुछ अच्छा होता दिखेगा, मैं ये भी कह रहा हूँ, कुछ अच्छा होता हाईकोर्ट में भी दिख जाए, अच्छी बहस दिख जाए, आप लोग एक दिन में एक पोस्ट करूंगा, आप लोग अपने जिलाध्यक्षों के संपर्क में रहेंगे और वहाँ पे जो है कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भागना, वहीं को वहीं आप उनसे अपना डिटेल देंगे और मैं यहाँ शामिल करा दूंगा आप लोगों को।
सब कंप्यूटराइज काम होते हैं, एक दिन में 2 दिन में सारा काम होके मैं शामिल करा दूंगा। लेकिन अभी परेशान ना हो। संगठन में जो पहले से लड़ रहे हैं जुड़े साथियों से को पुनः धन्यवाद देता हूँ। बहुत बातें सुन के, लोगों की बहुत अभरता सुन के भी आप संगठन के साथ खड़े रहे। आप संगठन की रीढ़ हैं, आप संगठन की नींव हैं, जिन आपकी वजह से हम लड़ पा रहे हैं। और वो साथी जो उनमें से भी कुछ चुनिंदा साथी जो हर वक्त सहयोग के लिए खड़े रहते हैं, उनका धन्यवाद है दिल से। और पुनः आप लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आपने हमारा सहयोग किया आंख बंद करके, और हमें एक छोटी सी सफलता मिली और थोड़ी सी खुशी का मौका मिला कि हमें जो डर था कि वर्षों तक ऐसे ही चलता रहेगा, वो खत्म हुआ सिलसिला, जल्दी सुना जाएगा और जल्दी ही निस्तारण होगा। तबीयत बहुत खराब 2-3 दिन से रही हो गई, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 दिनों में कम से कम 2-2.5 हज़ार फोन आए। अपने खास लोगों के मैं फ़ोन देखता रहा, उठा नहीं पाया। वाइफ ने मना किया, सब लोगों ने मना किया, उठाते उठाते थक गया। एक ही सवाल को सबको बताऊं, तो वो एजिटेट भी होता है मन। तो फिर वाइफ ने कहा नहीं, उठाना बंद कीजिए फ़ोन। तब उठाना बंद किया, क्योंकि एक मिनट मैं किसी से बात कर रहा हूँ, 10 मिस कॉल लग गई, 20 मिस कॉल लग गई, ये हो रहा था। मैं पुनः आह्वान करता हूँ कि मेरी इन बातों को आप सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। किसी के साथ अनैतिक लूट ना हो पाए, किसी के साथ अनैतिक धन का दुरुपयोग ना हो पाए, इसके लिए सबके पास ये संदेश पहुंच जाए कि अभी लड़ाई सिर्फ इतनी सी हुई है कि माननीय हाई कोर्ट को चलिए। अब कुछ लोग ज्ञानी हैं, लेकिन हम कुछ उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। इतना कहना चाहते हैं कि आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी आज हमारे अधिवक्ताओं को रिसीव हो गई है, मिल गई है, सब कुछ बेहतर है। और भरोसा रखिए कि कुछ जल्दी अच्छा होगा और यहाँ से छुटकारा मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को जो वर्षों से प्रतीक्षा है, वो सभी लोगों को आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि कितने लोग अपने साथ हैं और 72,000 परिवारों की संघर्ष कर रहे हैं। कितने लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, मेरे वीडियो को 50-50 हज़ार 1 लाख लोग देखते हैं, लेकिन पोस्ट पे कमेंट तक करने से डरते हैं। पता नहीं क्या उनको यह है कि बस इसकी सुन लो और आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आप अगर हमारा साथ देंगे, आज सोशल मीडिया पे मजबूत करेंगे, तो हमारी आवाज़ सरकार तक भी पहुंचेगी और सरकार को भी एहसास होगा कि इनके साथ ये शिक्षक हैं, ये कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, और ये हमारे लिए सरदर्द हैं और हम इनके लिए क्यों पीछे पड़े हैं, कुछ इनको दे दें। तो ये हो सकता है, संभव है, लेकिन संभव तभी है जब आप हमें मजबूत करेंगे। तो विनम्रता के साथ पुनः दोहराता हूँ, किसी को भी अपनी गाड़ी कमाई का 1 रुपया इन परिस्थितियों में ना दें। उत्तेजना फैला रहे हैं लोग, इन परिस्थितियों में ना दें। खासकर उन लोगों को तो कतई ना दें जो कल तक फीस वापसी करा रहे थे, आज एडिट में शामिल कराने के नाम पे पैसे मांग रहे हैं और धंधा करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल कदापि ना दें। बहुत धन्यवाद सभी का। सभी प्रिया सिस्टर, देवनारायण जी, सभी लोगों का बहुत धन्यवाद है। आज जो है विपरीत परिस्थितियों में जिन्होंने साथ दिया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आज संघर्ष कर पा रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद है। और उन लोगों को पुनः कहता हूँ कि जो लोग ऐड हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में, वो लोग 3 दिन के अंदर अपना शुल्क, जो उनका छोटा सा अमाउंट उनको देना था, अपने अपने जिलाध्यक्षों को पहुंचा दें। बाद में शिकायत का मौका किसी के पास नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिलाध्यक्षों से विनम्रता के साथ निवेदन है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो संघर्ष साथी हैं और नए जो दे चुके साथी होते हैं उन पर अनैतिक दबाव ना पड़े, आगे के खर्चे के लिए अनैतिक उनको दोबारा ना देना पड़े। तो उन परिस्थितियों से बचने के लिए भी उनका सहयोग जरूर ले लें और उनसे ये भी बता दें कि लड़ाई आगे जाएगी, आगे भी रहना चाहते हो तो रहो, तो दो, नहीं तो कतई मत लें। फिर
उनसे ये कह दें आप स्पष्ट रूप से कि आगे जरूरत पड़ने पर डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट जाने पर आवश्यकताएं पड़ती हैं तो आपको करना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।